औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, उर्दू का लेक्चर है हमारा जी। तो इसमें हमने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आज हमने वर्कबुक का पेज सॉल्व करना है। पेज नंबर हमारे पास है 71 + 72। सबसे पहले आप अपनी वर्कबुक ओपन करें, पेज नंबर 71। ठीक है, 71 पे हमारे पास क्या आ जाता है, गुफ्तो शनीद। दिए गए उन्वानात पर गुफ्तो शनीद करें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इस पर बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता देती हूँ। असातिज़ा तुलबा को ग्रोहों में तकसीम करें और तबादला ख्याल का वक्त दें। तुलबा की रहनुमाई भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा को इजहार ख़याल का मौका दें। अहम नकात को वाइट बोर्ड पर भी लिखवाया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे पास उन्वान दिया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। क्या है, आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। आलूदगी के सेकंड हमारे पास आ जाता है उन्वान, जो सेकंड है वो है आलूदगी के माहौल पर असरात। थर्ड जो हमारे पास है वो है आलूदगी के मौसमों और मौसमियाती तब्दीलियों पर असरात जी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है आईना अमल। ठीक है, आलूदगी की रोकथाम में आपका किरदार जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आलूदगी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, माहौल में किसी किस्म का नुकसानदा मादा मिल जाने से आलूदगी पैदा होती है। क्या है, माहौल में किसी किस्म का नुकसानदा मादा मिल जाने से आलूदगी पैदा होती है। कीमियाई मवाद के दरियाओं में घिरने जी। आलूदगी कैसे पैदा होती है, कीमियाई मवाद के दरियाओं में घिरने, सनतों के जहरीले धुएं की फ़िज़ा में आमेज़श, गाड़ियों के धुएं के हवा में शामिल होने, कचरे के जलने से उठने वाले धुएं और दीगर ऐसे ही अवामिल से आलूदगी पैदा होती है जी। तो आलूदगी की इक़साम, आलूदगी की कितनी टाइप्स होती हैं, आलूदगी की इक़साम हैं हमारे पास। कितनी आलूदगी की इक़साम होती हैं, 3। जो बेसिकली हैं वो 3 हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, आबी आलूदगी, फिर है फ़िज़ाई आलूदगी, फिर है ज़मीनी आलूदगी। कौन सी है, आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। ठीक है जी। आलूदगी फैलाने जी, आलूदगी फैलाने के जारहाना इक़दामात में घरों, सनतों से निकलने वाले कूड़े करकट को समंदर में फेंकना, सनतों के जहरीले मवाद को दरियाओं, झीलों में गिराना, हस्पतालों से निकलने वाले ज़रूर रसां मवाद को बिखेरना वगैरह शामिल है। नेक्स्ट है कहत और जंगों के बाद जी। संगीन तरीन हमारे पास जो मसला है वो आलूदगी का है। ठीक है, किसके बाद, कहत और जंगों के बाद दुनिया में संगीन तरीन मसला आलूदगी है। ताहम इसके नताइज फौरी नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और इनफरादी सतह पर नमूदार होते हैं, जबकि आलूदगी से फेफड़ों और जिल्द के सुरतान के अलावा हेपेटाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा आबी आलूदगी जी। अब हमारे पास है आबी आलूदगी। इसके अलावा आबी आलूदगी से पेट और हड्डियों के अमराज, शोर की आलूदगी से अज़ाबी और ज़मीनी आलूदगी से दमा और हैज़ा जैसी बीमारियां होने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है जी। आबी आलूदगी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, आबी आलूदगी से पेट और हड्डियों के अमराज। ठीक है, पेट और हड्डियों की बीमारियां। इसके अलावा शोर की आलूदगी है। शोर की आलूदगी से क्या होता है, अज़ाबी और ज़मीनी आलूदगी से कौन सी,
दमा और हैज़ा जैसी बीमारियां होने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। जी, मुख्तलिफ़ इक़साम के कुदरती मसनूई ज़राए ज़मीन आलूदा करते हैं। इनमें ठोस मादे, सनती जहरीली मादे और अखराज, हशरात कुश अद्वियात, मसनूई कीमियाई खादें, कुदरती आफ़ात, आतिश फ़िशां पहाड़ और ज़लज़ले शामिल हैं। ज़मीन की कटाई और दीगर आलाइशें भी इसमें शामिल होती हैं। ठोस फजले को, जी अब हम क्या कर सकते हैं, आलूदगी को कम हम कैसे कर सकते हैं या आलूदगी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठोस फजले को माहौल दोस्त तरीके से ठिकाने लगाने के तरीक़ाकार के तहत सबसे पहले घरेलू, सनती, कूड़ा क्रिकेट, बल्दियाती अदारों के अमले के ज़रिए लैंडफिल साइट क्या होता है, एक ऐसा बड़ा घड़ा जहां फसला साइंसी तरीके से दफन करने पर ज़मीन को कम से कम नुकसान हो में मुंतकिल किया जाता है, जबकि सनती और दीगर ज़रूर रसां फजले को इंतहाई हिफाजती तदाबीर के साथ मशीन से तल्फ किया जाता है। इस अमले को इंसोरेट करना कहते हैं। जी अब आपको अब हमने अपना पेज नंबर 72 जो है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है, आते हैं हम पेज नंबर 72 पर। जायज़ा है, आपने आलूदगी के हवाले से बातचीत की, इसके अहम नताइज लिखिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आलूदगी पर आपने बात की और इसके बाद आपने इसको बुक पर आपको दिया गया है लाइंस, आपने यहाँ पे अपना राइट करना है कि आपने इसके हवाले से क्या बातचीत की। तो आइए अब हम लिखते हैं। जी अब हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया था जिस पर हमने बातचीत की, आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। यहाँ पे हम टॉपिक लिखते हैं आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। जी आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास क्या असरात होगा, फ़ज़ाई आलूदगी से फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। सेकंड में हमारे पास आ जाएगा फ़ज़ाई आलूदगी से जिल्द की बीमारियां आम
रही हैं। जी, नेक्स्ट उन्वान था हमारे पास, टॉपिक है हमारा आलूदगी के माहौल पर असरात। आलूदगी के माहौल पर असरात। आलूदगी के माहौल पर असरात। जी, इसमें हमारे पास है आलूदगी से साफ माहौल तबाह हो रहा है। आलूदगी से साफ माहौल तबाह हो रहा है। आलूदगी से ज़मीनी पानी पानी आलूदा हो रहा है। जी, ये हमारे पास दो जो हमने उन्वान थे उन पर बात की। आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। क्या था हमारे पास? आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। तो उसमें हमने पहले बात की फ़िज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ़िज़ा में यानी कि हवा, ठीक है, हवा में जो आलूदगी है उससे हमें कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? सांस की बीमारियां एक तो बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं, उसके अलावा आ जाता है फ़िज़ाई आलूदगी से जल्द की बीमारियां आम हो रही हैं। जी, फ़िज़ाई आलूदगी से जल्द की बीमारियां आम हो रही हैं। जल्द की बीमारी में क्या आ जाता है? सुरतान, ठीक है, जल्द की बीमारियां आम हो रही हैं, उसमें सुरतान जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। सरतान यानी कि कैंसर, जल्द की कैंसर बहुत आम हो रहा है। किससे? फ़िज़ाई आलूदगी से। जी, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास आलूदगी के माहौल पर असरात। आलूदगी के माहौल पर क्या असरात हैं? आलूदगी से साफ़ माहौल तबाह हो रहा है। अब साफ़ माहौल कैसे तबाह हो रहा है ये आपको पता है। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला जो जहरीला मवाद होता है वो जैसे ही माहौल में यानी कि फ़िज़ा में शामिल होता है तो इससे क्या होता है? साफ़ माहौल जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। आलूदगी से नेक्स्ट हमने किया था आलूदगी से ज़मीनी पानी आलूदा हो रहा है। जी, इसी तरह से पानी में भी जब जहरीले मवाद शामिल कर दिए जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जहरीला मवाद होता है उसको पानी में जब हम शामिल कर देते हैं तो इससे हमारा ज़मीनी पानी जो है वो भी बहुत हद तक ख़राब हो चुका है या हो रहा है। जी, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास आलूदगी के मौसमों और मौसमियाती तब्दीलियों पर असरात। क्या था? आलूदगी के मौसमों और मौसमियाती
तब्दीलियों पर असरात। जी, अब हमने क्या किया, आलूदगी के मौसमों और मौसमियाती तब्दीलियों पर असरात से याद आता है फ़ज़ाई आलूदगी से, फ़ज़ाई आलूदगी से गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ज़ाई आलूदगी से, फ़ज़ाई आलूदगी से ओज़ोन की तह बारीक हो गई है, नेक्स्ट हमारे पास है आलूदगी की रोकथाम में हमारा किरदार। आलूदगी की रोकथाम में हमारा किरदार। जी, तो हमें आलूदगी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। जी, तो ये हमारे पास जो उन्वान थे उस पर हमने बात की और इसके हमने बाद में क्या किया, हमने राइट किया। तो अब आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी और आपने राइट कर लिया होगा। अब आपको एक दफ़ा से मैं दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने बात की आलूदगी पर, ठीक है, आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, आलूदगी से माहौल पर क्या असरात होते हैं, इनसे कौन सी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं, आलूदगी से मौसमों और मौसमियाती
तब्दीलियों पर क्या असरात होते हैं, और फिर बाद में लास्ट में हमने क्या किया कि आलूदगी की रोकथाम में हमें हमारा क्या किरदार होता है या हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो हम कूड़ा किरकट अपने घरों का, ठीक है, सफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, बाज़ार में फेंक देते हैं, ऐसे ही करते हैं हम, क्या करते हैं उसको, हम कूड़ा किरकट जो हमारे घर का होता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम उसे बाहर ना फेंकें, इससे भी जो है वो हम आलूदगी की रोकथाम में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास है वो है, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, माहौल जो है वो आलूदा नहीं होगा। जी, आज के टॉपिक की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपनी वर्कबुक का पेज 71 और 72 जो है अच्छे से उसको फिल कर लिया होगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।